अत्यंत समृद्ध, अत्यंत सुंदर सिंबल से यानी कि चिन्हों से युक्त बहुत ही सुंदर स्थिति। अगर देखेंगे मध्य से निकली रेखाएं तो स्पष्ट तौर पे आगे जीवन रेखा मिलती है। ये जीवन में सत्यता का, ईमानदारी का, करुणा का, प्रेम का एक तरीके से समन्वय करने का काम करती है। और ऐसी स्थिति में जातक बड़ा स्वाभिमानी होता है, जातक बड़ा महत्वाकांक्षी होता है और नियम धर्म के साथ चलने वाला होता है। जातक किसी प्रकार से कोई भी गलत करके, कुछ भी बोल के कैसे भी जिंदगी नहीं जीता है। जातक वसूलों के साथ जीता है, जातक दृढ़ निश्चय के साथ जीता है, जातक अपने पूरे स्वाभिमान में सर ऊंचा करके जीता है। और ऐसी स्थिति इस हथेली में स्पष्ट तौर पे बयां करने के लिए काफी है कि आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है। बहुत सुंदर। जब बाहर के क्षेत्र में देखेंगे आप तो यहाँ पर कई सारी रेखाएं स्पष्ट तौर पे ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेंगी आपको गुरु के इस ऊपरी तल में। इस स्थिति में जातक के अंदर की क्षमता को, कार्य क्षमता को दर्शाने का कार्य करती है, मेहनत को दर्शाने का कार्य करती है। संस्कार, पवित्रता, समर्पण, गर्व, इन सब विषयों को यहाँ पर दर्शाने का कार्य करती है और जातक के अंदर के संस्कार को स्पष्ट करने का काम करती है। किस प्रकार से जातक मेहनत के द्वारा अपने जीवन में तमाम प्रकार की मुश्किलों को दूर करता हुआ सफलता को यहाँ पर प्राप्त करने की स्थिति में बन पड़ा है। जातक को वरिष्ठों का सहयोग रहेगा। जातक अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तल्लीनता के साथ आगे बढ़े। उसे कभी भी यहाँ पर मुश्किलों का सामना जो है उस तरीके से नहीं करना पड़ेगा जो उसको तोड़ देवे, क्योंकि निश्चय बहुत जबरदस्त है और ये स्थिति जातक के हित में है। नीचे के क्षेत्र की जो रेखाएं हैं इनकी स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर भी जो आपके लिए स्क्वायर के साइन बने हैं वो आर्थिक तौर पे आपकी समृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। आप खुद का काम कर सकते हैं। आप अगर चाहें जैसे कि नौकरी वगैरह के बारे में, तो नौकरी से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप खुद का अपना काम आगे की तरफ करें तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। हाँ, जब आपकी हथेली में आगे बढ़ेंगे तो जब आप देखेंगे कि आपके लिए फॉरेन के भी चांसेस हैं जो हालांकि धीरे धीरे धूमिल हो रहे हैं। समय रहते अगर उस पर काम नहीं किया गया तो भंग हो जाएंगे, लेकिन अगर उस पर आपने काम किया तो आप बाहर भी जाएंगे और वहाँ जाके भी अपने कारोबार को फैलाने की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनेगी और उसमें भी पूर्ण तौर पर सफलता के योग आपके लिए बनेंगे। उसमें भी लक्ष्मी महालक्ष्मी योग, विपरीत राज योग की स्थिति आपके लिए बनने की योग है। पर जो महापुरुष के योग तो आपके हथेली में दिख ही रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जीवन में बड़ी समृद्धि के योग आपके बनेंगे और वो भी अस्थायी समृद्धि के योग बनेंगे। सिर्फ एक गुरु का पर्वत क्षेत्र आपके लिए इतना सुंदर, इतना प्रबल है, इतना भाग्यशाली है कि आपको बाकी रेखाओं के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। ये अकेले आपका 60% भार उठाने की क्षमता रखता है। तो बस आपको अपनी तरफ से हिम्मत नहीं बस हारनी है। चीजें आपको बहुत ही सुंदर रूप से आप तक पहुंचेंगी, आपको मिलेंगी। बस दो चीजें आपको हमेशा करनी है। किसी पर अत्यधिक भरोसा नहीं करना है। सबसे ज्यादा भरोसा दुनिया में किस पे करना है? न किसी भगवान पे, न किसी चीजों पे, न किसी मान्यताओं पे। सबसे ज्यादा भरोसा आपने खुद पे करना है। वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की यहाँ पर माता रखता है, हिम्मत रखता है। इसके अलावा आपके सटन के क्षेत्र की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप पाएंगे कि एक भग्नावशेष की तरह यहाँ पर एक तिलक की स्थिति बन पड़ी है, लेकिन शनि का ये होना भी जातक के हित में ही काम करता है। हालांकि विभिन्न प्रकार के दोष और दोषारोपण आपके ऊपर यहाँ पर होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ खासकर गले से ऊपर के क्षेत्रों में विकारों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का काम करता है। फिनेंशियली आपके लिए थोड़ी संघर्षमय स्थिति इसने अब तक बनाई है, आगे भी कुछ समय तक बनी रहने वाली है। लेकिन उसके पश्चात जब इसकी पूर्ण स्वतंत्र जो रेखा है इसका अभ्युदय होने जा रहा है, ये जब पूर्ण प्रकाश में आएगी, पूर्ण ताकत में, सामर्थ्य में आएगी, उसके बाद आपको फिर इस तरीके से नहीं सोचना पड़ेगा। जिंदगी को सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले जाने का काम करेगा और आप खुद पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होने की स्थिति में यहाँ पर आते चले जाएंगे। मध्य में आप देखेंगे कि एक रेखा ऊपर से आई है, नीचे दो मुखी अवस्था की तरफ बढ़ती चली गई है। इसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कभी किसी से कर्ज लेके
आगे बढ़ने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। किसी और के एसेट्स की मांग न करें और उनका सहयोग न लेना ही आपके लिए यहाँ पर उचित होगा। मैन पावर आप ले सकते हो, लेकिन किसी और के संसाधनों का उपयोग आपके हित में यहाँ पर नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना है। साथ ही अपने सर को बचाना है, उस पर चोट लगने की संभावना आपके लिए यहाँ पर अत्यधिक बनती चली जाती है। और ज़्यादा लोगों के पचड़ों में पड़ना आपके हित के लिए काम होगा, इसलिए उससे भी बचना आपके हित में रहेगा। यह आपको आयुष्य प्रदान करता है। लंबी दौड़ अगर लगाते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा धन मान प्रतिष्ठा प्रदान करने का यहाँ पर काम स्पष्ट तौर पे कर रहा है। लेकिन जीवन में कभी भी खुद का गलत आकलन न करें। जैसे ही आप खुद का गलत आकलन करते हैं, आप बैक में आना शुरू हो जाते हैं, आप मुश्किलों में आना शुरू हो जाते हैं। जो आप हो उसका सही आकलन करें। इसके बाद बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आत्मबल काफ़ी तीव्र है। जातक दृढ़ निश्चय करके आगे की तरफ बढ़ता है जब, तो निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त करता है। और यहाँ पर जातक अंदर से काफ़ी मजबूत है। इंटरनल स्ट्रेंथ जो आपकी है, आंतरिक जो शक्ति है, वो काफ़ी पूर्ण है, वो काफ़ी बेहतर है। और इस तरीके से आप जीवन में बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ने की स्थिति में आ सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है। शिक्षा से जुड़े जो भी कार्य होते हैं उस कार्य को भी आप अपना सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। स्पष्ट तौर पे किसी प्रकार की समस्या की स्थिति वहाँ पर नहीं आएगी। क्या कोई गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, लेकिन क्या आप उसमें टिक पाएंगे? क्या आप उसमें, आपका मन उसमें लग पाएगा? तो यहाँ पर उसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो डिफेंस सर्विसेज रिलेटेड आप अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आपके लिए यहाँ पर चांसेस बनते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके बुध के क्षेत्र की। बुध में थोड़ी सी दुविधा है, यवन रेखा की स्थिति बन पड़ी है, तो ये कई दफे आपके विचारों को प्रभावित करने का काम कर सकती है। जैसे कि मान लो आप मैरिड हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपस में मतभेद की स्थिति जब दोनों एक कपल के बीच में आती है तो उस समय कई दफे आप एक बेहतर निर्णय की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप उसके लिए दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़े और चीज़ों को करने की स्थिति में होंगे, उस समय कोई पीछे से आपको फिर से उसी प्यार भरी नज़रों से, निगाहों से वापस की तरफ ढूंढेगा, तो क्या आप फिर उसी शक्ति के साथ अपनी चीज़ों में लगे रह पाएंगे? क्या आपका मस्तिष्क स्थिर रह पाएगा? इसे आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बुद्धि आपकी भ्रमित है। अभी भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है। आपको आगे बढ़ना चाहिए या पीछे आप जहाँ पे हैं वहीं पे आपको रुकना चाहिए। इस स्थिति से जितनी जल्दी आप निकल जाए उतना अच्छा, बिकॉज आपके पास शक्ति है, आपके पास दृढ़ निश्चय है, आपके पास गर्व है, आपके पास प्रतिष्ठा है, आपके पास गहरी सोच है, आपके पास शक्ति है और आपके पास आत्मबल है। इतना सब कुछ होते हुए भी अगर आप पीछे की तरफ रुक जाते हो तो निश्चित तौर पे ये आप खुद के साथ अन्याय करते हैं। आगे आपकी जिंदगी निश्चित तौर पे बेहतर तरीके से उसे आप समझ पा रहे होंगे और हम भी किस्मत देख पा रहे हो कहाँ ले जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको योग में ही बताना ज़्यादा उचित है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके मंगल के क्षेत्र की। मंगल के क्षेत्र की जो स्थिति है ये आपकी सादगी को भी दर्शाने का काम करती है और कभी कभी आपके अंदर उठने वाले ज्वालामुखी उसे भी और उसके विस्फोट को भी स्पष्ट तौर पे महसूस कर रही है। उसकी तभी से भी आपका ये मंगल का क्षेत्र स्पष्ट तौर पे महसूस कर रहा है। लेकिन इन सब के अपने नुकसान हैं। एक तरीके से मानो तो जीवन में इतने खुले विचारों के आप हो, इतने सौम्य विचारों के आप हो, इतने शांत गति से आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जो छोटी सी आग होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। आप देखेंगे अगर तो शुक्र के इस क्षेत्र से आपका मंगल का एक क्षेत्र बराबर में लड़ाई कर रहा है, बराबर ऊंचाई को यहाँ पर मैनेज कर रहा है। ये स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए। इसमें क्या होगा? आक्रोश फैलेगा, इसमें क्या होगा? असंतोष की स्थिति पैदा होगी, इसमें क्या होगा? क्लेश की स्थिति पैदा होगी, इसमें क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी विकार बड़ी तेजी से पांव पसारेंगे और आप कहीं न कहीं इसमें घुटना शुरू हो जाएंगे। मन मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, चूंकि शनि यहाँ पर उतनी मजबूती के साथ आपके साथ फिलहाल खड़ा नहीं है और जब यहाँ की तपिश बढ़ेगी तो उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसका सीधा असर मन मस्तिष्क पर पड़ेगा और जब मस्तिष्क पर पड़ेगा तो उसका असर पूरे एंटायर आपके लाइफ पे आता है। तो चीज़ों को एक जगह से ही काम करना उस पर शुरू करें, उन चीज़ों को स्थिर करना शुरू करें, फिक्स करना शुरू करें, न्यूट्रलाइज करना शुरू करें, ताकि परिस्थिति आपके कंट्रोल से बाहर कभी ना जाए। ठीक है। इसके अलावा आपके दूसरी मंगल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो बहुत सुंदर है, इसमें ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर नहीं है, यानी कि आप अपने घर से बाहर जाके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें आपके लिए मौके अच्छे खासे हैं।
बहुत सारी समस्याओं से आप यूं ही दूर हो जाते हैं। निश्चित तौर पे कि हम अकेले जाएं या कपल के रूप में आप आगे बढ़ें, कपल के रूप में आगे बढ़ना भी आपके हित में है और ज़्यादा हित में है, इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर पाएंगे कि बहुत सारी रेखाओं की स्थिति इस प्रकार है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रही है। जब भी ऐसी स्थिति बने तो आपको अपने काम में पूरी लगन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने आप को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, न दिमाग को खाली छोड़ना चाहिए, अन्यथा बड़े बेवकूफ़ी भरे विचार या ऐसा कह सकते हैं कि नकारात्मक भाव आपके अंदर जगने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो ऊपरी रेखाएं हैं ये आपको विरासत में काफ़ी कुछ देने की स्थिति में है और निश्चित तौर पे आपको प्रदान करेगी। और भूखंड से संबंधित और विरासत के कुछ गुप्त धन की स्थिति भी आपके जीवन की तरफ बढ़ रही है, जो एक खास कालखंड में आपको यहाँ पर प्राप्त होने के स्पष्ट योगों को दर्शाने का काम कर रही है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं और माफ़ कीजिएगा, ऊपर इंद्रधनुष से नीचे यहाँ पे, और इस क्षेत्र को जानते हैं। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले है आपके शुक्रकाय क्षेत्र। शुक्रकाय क्षेत्र आपके यहाँ पर काफ़ी बेहतर स्थिति में है, उन्नत स्थिति में है और अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन कुछ परेशानी यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि देखो, एक क्या प्रॉब्लम है कि आपके विचार जो है ना उसकी नवीनीकरण की आवश्यकता है, रिन्यूअल, उसे थोड़ा अपडेट करें। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि पुरानी चली आ रही है। एक देखते हो मामूली सा है, हर हफ्ते अपडेट करो या कुछ दिन पे जब आती है अपडेट करना पड़ता है और हम खुद को बस वही ओल्ड वर्जन में रखे हुए हैं। ये सही नहीं है। ठीक है, अपडेट करो उसे। यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपडेट करने की, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। ठीक है, समझ आने लगेंगी, नज़रिए में बदलाव हो जाएगा और आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और ये आपको ठोस आधार दे रहा है, संतान पक्ष से भी, धन पक्ष से भी, पति के संबंध से भी, और खुद की जो आपकी शक्ति है उसे भी बढ़ाने का काम कर रहा है। एक अच्छी स्थिति है, इस पर्वत को निश्चित तौर पे परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे आपके चंद्र के इस क्षेत्र की हलचल तो काफ़ी मची हुई है, लेकिन आपको इस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अनिद्रा की शिकायत ये पैदा करेगी, दिन भर दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होगा, कहीं बात कर रहे होगे लेकिन दिमाग में एक दूसरी दुनिया में होगे। इन सब से बचो। फॉरेन जाने के आपके चांसेस बहुत ही तीव्र हैं, लेकिन वो धूमिल होते जा रहे हैं, यानी कि भंग होते जा रहे हैं। जल्दी से आपको इस पर कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा वो चीज़ें हाथ से निकलती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोहरा लगा हो, धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होती जा रही हो, उस टाइप की है और ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उस पर आप काम करें। मत्स्य चिन्ह भी देखो धुंधला होता चला गया है यहाँ पे, इनकी स्थिति भी, और चंद्र के क्षेत्र में था आपके लिए तो बहुत ही सुनहरा था, खासकर स्त्रियों के हथेली में चंद्र के क्षेत्र की तरफ मुख करते हुए या उस से संबंधित होके अगर यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह तैयार होता है, ये आपके जीवन की प्रगति के लिए अत्यंत सुंदर होता है। आपके मान सम्मान को बरकरार रखने का काम करता है, आपको आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है, जीवन में तमाम प्रकार की सफलताओं के साथ आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। आप एक अच्छी परवरिश दे पाते हैं अपनी संतान को, आप एक अच्छे परवरिश दे पाते हैं अपने आप को। आर्थिक तौर पे भी अपनी स्थिति को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, हिम्मत नहीं हारते ऐसे लोग। इतनी सारी खूबियाँ यहाँ पर ये प्रदान करता है और ये आपके हथेली में है, फिर क्या चाहिए होता है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। अभी हम आपकी बाईं हथेली देख रहे हैं, यानी आपकी डेस्टिनी देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ राइट हैंडेड पर्सन है। फिर चलेंगे आपकी दाहिनी हथेली में, वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन को। देखो, शुक्र के क्षेत्र से निकलते हुए, यानी कि आपके जो पैतृक संस्कार हैं, वहाँ की जो सोच है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर बड़ी तरीके से आपके सोच में शामिल है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप कुछ भी अगर नए विचार, कुछ भी दबाव में किन्हीं चीज़ों को स्वीकार करोगे ना, तो वो सफल नहीं हो पाएगा, वो आपका मन मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल नहीं हो सकता। ठीक है, वो फिक्स है, उसमें उसी वर्जन का जो है उसी को अपडेट मारते रहो, लेकिन और कोई चाहोगे इंस्टॉल कर देना तो उसमें हो नहीं पाएगा। जैसे सीडी में जो होता है, वीसीडी में, उसमें आप जो पुरानी जो आती थी VCR, उसकी कैसेट अपलोड नहीं होगी, उसी टाइप से इसका जो है ना पूरा ये बदलना पड़ेगा और वो मुश्किल है।
इसके बाद देखोगे नीचे के क्षेत्र में तो यहाँ पर रेखाएं थोड़ी सी डगमगा रही है। जीवन रेखा की स्थिति देखेंगे, शुरुआत से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखाने का काम कर रही थी और बाद में थोड़ा सा परेशानियों को भी दिखाने का कार्य कर रही है जो उनकी आपके मन मस्तिष्क में चल रही है। चंद्र का एक क्षेत्र यहाँ पर कुछ मामलों में आपसे थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि राहु के क्षेत्र से, खासकर निचले क्षेत्र से भाग्य रेखा की स्थिति बन रही है। तो आपको इससे संबंधित कुछ उपाय करना पड़ेगा ताकि चंद्र से इसका जुड़ाव हो सके और चंद्र से संबंधित लाभ इसको यहाँ पर मिल सके, लाइक वायरलेस, बिकॉज इसकी वायर चंद्र के क्षेत्र से होते हुए नहीं गई है। तो इस मामले में क्या किया जा सकता है? इसमें जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन रेखा के साथ इसका जुड़ाव है, यानी कि जीवन शक्ति, जिसकी शुरुआत चर्चा हमने सबसे शुरुआत में करी है। ठीक है, आपको उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा और इसका लाभ फिर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझना अच्छे से, वीडियो दोबारा देखना, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मस्तिष्क रेखा सही दिशा की तरफ बढ़ रही है और आगे एक बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, बस यही समझ लो। किस्मत तो खैर बहुत अच्छी मिली है आपको, बस संवारना आपको है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कई सारे त्रिभुज के योग भी हैं जो कि आपके लिए बेहतर धन की उम्मीदों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पारिवारिक परेशानियों और मसलों में ज़्यादा न पड़े, अपनी प्रतिभा को कमजोर न होने दे, अच्छा है। ठीक है, देखो पुत्र होगा आपके पास, ठीक है, 2 पुत्री संतान, लेकिन पुत्र के योग यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपके लिए बन रहे हैं। और जो अभी संतान जो गर्भ में है, हम यहाँ पर लिंग निर्धारण नहीं करते, लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी आपके लिए पुत्र के ही योग है, यहाँ स्पष्ट है, उसके लिए आप परेशान न होंगे। इसके बाद देखो, अपनी विद्वताओं को बढ़ाने का समय है, अपने ज्ञान को और ऊंचाई देने का समय है और कहीं न कहीं अब उसे धरातल पर लाने का समय है अपने हित में, तो उस पर भी आप काम करें। चलिए चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में, वहाँ से जानते हैं चीज़ें किस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले आपकी जो मणिबंध की रेखा है, मणिबंध की रेखा आपके कर्म हाथ में काफ़ी उज्ज्वल है, यानी कि निश्चित तौर पर मेहनत से घबराने वाले नहीं हो तो फिर पीछे क्यों हो, तेजी से आगे बढ़ो, मत सोचो सामने रिजल्ट क्या मिलेगा, वो जो था ना ये पार्थ तुम कर्म करो, फल हमारे ऊपर छोड़ दो। तो बस वही है, आप बस फिलहाल सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। गुरु का पर्वत क्षेत्र बहुत ही सुंदर अवस्था में दोनों हथेली में 100% नंबर के साथ ये उत्तीर्ण हो गया, बस यही समझ लो आप। और ये बहुत सुंदर है बिकॉज एकदम बिल्कुल युवा अवस्था में है, जागृत अवस्था में है और पूरी तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपका कुछ भी अहित नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा, चिंता मत करना। ठीक है, बस कर्म जो रहेगा उसका फल जरूर देगा, तो भूल से भी हिम्मत मत हारना, कुछ कर्म में पीछे मत रहना, नहीं तो परिस्थितियों को मुश्किल करेगा, बस इसे ध्यान रखना है। शनि का क्षेत्र यहाँ पर आपके लिए फिलहाल परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहा है, मानसिक तौर पे आपके लिए परिस्थितियों को काफ़ी मुश्किल बनाने का काम कर रहा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी स्पष्ट तौर पे देने का काम कर रहा है, आर्थिक हानि भी और शत्रु बढ़ाने का भी काम कर रहा है। आपको अभी फिलहाल 4 से 5 मोर्चों पर अगले 4 से 5 महीनों तक फिलहाल की गोचर के अकॉर्डिंग अगर चले तो आपको सावधान रहना है, चोट वोट से भी सावधान रहना है। विभिन्न प्रकार के अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना के योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उससे भी आपको सावधान रहना है और आत्मबल को और भी ज्यादा बढ़ाने की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल भी प्रेशर में ना आए, बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना आए, अगर आप नहीं आएंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। सूर्य से संबंधित भी यहाँ पर जो ये रेखा है, ये रेखा बिल्कुल जख्मी हो चुकी है, एक तरीके से कह ले तो बीमार होकर चल रही है, इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर आएगा। आप गर्भ से हैं तो आपको पता चलेगा कि कुछ न कुछ परेशानी गर्भ में अभी हो रही है, कुछ न कुछ समस्या वहाँ पर हो रही है और बच्चे का विकास सही से नहीं हो रहा है या उसके कारण आपके स्वास्थ्य में विकार आ रहा है। ऐसे योग आपके लिए बनेंगे। इनफैक्ट कि जब प्रसव का समय आएगा उस समय व्यक्ति के जान पर भी बन सकती है, ऐसे योग भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। हालांकि होगा कुछ नहीं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी सीरियस जैसे आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी और आर्थिक रूप से भी ये समय चुनौती भरा है, तो इस पे व्यक्ति को काफ़ी संभल के आगे बढ़ना है, पूरी प्रिकॉशन के साथ, पूरे ध्यानवाद के साथ आगे की तरफ बढ़े। लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये लापरवाही कई चीज़ों को निकल जाएगी, फिर आपके पास मुश्किलें होंगी ज़्यादा। तो इस पे काम करना आपके हित में रहेगा। दूसरे हम बात करते हैं आपके बुध और सूर्य, ये दोनों क्षेत्र यहाँ पर एक समान स्थिति में चल रहा है और यहाँ की जो स्थिति है वो आपके हक में यहाँ पर भी नहीं है। और जब बुध हक में नहीं होता है तो सारी चीज़ें होते हुए भी, बुध क्या है, एक धागा है जो सारी मोतियों को पिरो देता है
और यहाँ पे मोतियाँ बिखरी हुई है क्योंकि ये धागा काफ़ी कमज़ोर है। जब हम नए मोती डालते हैं वो धागा टूट जाता है। आपको काम करना पड़ेगा, धागा बदलना पड़ेगा। धागा इन द सेंस क्या, नज़रिया। काम करो उस पर, देखो ज़िंदगी कैसे आगे बेहतर गति से आपको बढ़ाती है। यहाँ पर देखो जंजीराकार स्थिति में ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, रेखाएं नीचे की तरफ भाग रही हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, वैवाहिक जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। बहुत सारी कहानियाँ होगी लेकिन उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन लॉज के साथ आपकी कोई ज़्यादा बनेगी नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से कभी भी गलत मत बोलना, ठीक है। एक कहावत है कि कभी भी ऐसा न कर जाओ कि जब दूर कभी सामने मिले तो नजरें न मिला पाए, ठीक है। तो इतनी हमेशा रहनी चाहिए कि क्योंकि गुस्सा खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे नहीं भी करते तो भी चलता। तो 10 साल के बाद भी मिलोगे ना तो आप उसी तरीके से नजर मिलाओगे एवरग्रीन, और सामने वाले को शर्मिंदगी हो जाएगी कि हमने उस टाइम क्या बोल बैठे थे। तो सह लो, ज़्यादातर सह लो, जो चीज़ें ज़्यादा प्रभावित न करें। मुस्कुराते हुए निकल जाओ, ठीक है, बाद में बात करें, बात खत्म हो जाएगी। आपको भी वो स्वस्थ रखेगी, सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर मैं सही था तो इतना निश्चिंत कैसे था वो। तो चीज़ों को देखो, जितनी बेपरवाही में लोगे ना, हल्के में आराम से, खासकर रिश्तों को बहुत ही संजीदगी से निभानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा केयर करना चाहोगे ना, बिखर जाएगी। इसलिए बस थोड़ा ठीक ठाक से, ज़्यादा क्या बताऊँ, शब्दों में कई दफ़े बताना उसे मुश्किल होता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी तीव्र चल रही है। फिलहाल विचार बहुत तेजी से आपके अंदर आ जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। जीवन रेखा की स्थिति ठीक ठाक चल रही है। मध्य के क्षेत्र में क्रॉस, यहाँ पर राहु के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। धन संबंधित भविष्य की समस्याओं का निराकरण या स्पष्ट तौर पर करने का काम कर रहा है। फिलहाल गृह सुख और वाहन सुख भी आपकी जिंदगी की तरफ तेजी से चलते चले आ रहे हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अगले कुछ महीनों में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपको लगेगा कि जिंदगी काफ़ी तेजी से बदल रही है। काफ़ी कुछ एकाएक जो है ना, सो समझ लो कि सारी खुशियाँ रुकी हुई थी तो अब गेट खुल गया और सारी खुशी एक बार भरभरा के आ गई। तो इस तरीके से ज़िंदगी आपकी संवरेगी, लेकिन उसमें खुश मत हो जाना, उसमें गुम मत हो जाना, उसमें घुल मत जाना, ठीक है, क्योंकि दिन को ढलते समय नहीं लगता, इसलिए रात की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो सुंदर योग हैं वो भी आपके हथेली में स्पष्ट तौर पे चल रहे हैं, काफ़ी प्रभावी भी हैं। जीवन की जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उसी प्रकार से आती रहेंगी। मंगल बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर नहीं रोकेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत, अपने आत्मबल की बदौलत इन सारी चुनौतियों से पार कर जाएंगे। फिलहाल आपकी जो तैयारी है वो तैयारी विदेश भ्रमण या उसके लायक नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर सकें तो अपने आप को उसके लिए उसके लायक बनाए फिलहाल, क्योंकि आप काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं दिस टाइम। तो आपको तेज़ी से खुद पर काम करना पड़ेगा, चीज़ें आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगे, ठीक है। चलो, और भी कोई सवाल हो तो फिर आप बताना। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।